करंट अफेयर्स में जो प्लेसेस सबसे ज़्यादा चर्चित रही हैं, आज हम उन्हें यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखेंगे ताकि आपका कोई भी मैपिंग क्वेश्चन मिस ना हो। ताइवान स्ट्रेट। चाइना की मिलिट्री ने ताइवान स्ट्रेट में लाइव फायर एक्सरसाइज कंडक्ट की, जिसमें कई पोर्ट्स और एनर्जी फैसिलिटीज़ पर स्ट्राइक्स सिमुलेट की गई। इसके बाद जापान ने ताइवान स्ट्रेट के टेंशंस के बीच चाइना को काउंटर करने के लिए एक नया मैरीटाइम यूनिट लॉन्च किया। ये स्ट्रेट मेनलैंड चाइना, फुजियन प्रोविंस और ताइवान के बीच लोकेटेड है, जो साउथ चाइना सी साउथ वेस्ट से ईस्ट चाइना सी नॉर्थ ईस्ट तक एक्सटेंड करता है। फुजियन से आने वाली जियो लॉन्ग और मिन रिवर्स इस स्ट्रेट में ड्रेन होती है और यहाँ के मेजर आइलैंड्स में पेंगू, पेस्काडोरस, किनमेन, मात्सू, सियामेन और पिंगटन शामिल है। लताकिया पोर्ट। इजरायली वॉर प्लेन्स ने नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया के लटाकिया सिटी और सी पोर्ट पर मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स किए, जो सीरियन टेरिटरी पर इजरायल के अटैक्स की एक लेटेस्ट सीरीज का हिस्सा है। लटाकिया पोर्ट सीरिया में ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी कोस्ट पर लोकेटेड है। नेत्सरीम कॉरिडोर। इसराइल ने ग्राउंड इन्वेजन लॉन्च करने के बाद गाजा को डिवाइड करने वाले नेत्सरीम कॉरिडोर को दोबारा कैप्चर कर लिया। ये एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री जोन है जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा वॉर के दौरान इस्टेब्लिश किया था। ये गाजा इजराइल बॉर्डर से मेडिटेरेनियन सी तक स्ट्रेच करता है और इफेक्टिवली गाजा स्ट्रिप को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। मोराग एक्सिस। इजराइल ने गाजा स्ट्रिप में एक नए सिक्योरिटी कॉरिडोर, जिसे मोराग एक्सिस कहा जाता है, का टेक ओवर कंप्लीट कर लिया है। मोराग एक्सिस खान यूनिस और रफा के बीच एग्रीकल्चरल लैंड को कवर करता है और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में गाजा स्ट्रिप के अक्रॉस स्ट्रेच करता है। ये एरिया ऑनगोइंग रीजनल टेंशंस के बीच इसराइल के लिए एक नया सिक्योरिटी कॉरिडोर सर्व करता है। मोराग नाम एक पुराने इल्लीगल इजरायली सेटलमेंट से लिया गया है, जो 1972 से 2005 के बीच इस रीजन में एस्टेब्लिश था। सूडान। सूडान अप्रैल 2023 में सिविल वॉर में गिर गया, जब आर्मी और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ के बीच पावर स्ट्रगल हुआ। इस कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े इंपॉर्टेंट प्लेसेस में दारफूर, खार्तूम, साउथ कॉर्दोफान और ब्लू नाइल स्टेट्स शामिल हैं। साथ ही एल फाशर, जो नॉर्थ दारफूर की कैपिटल है। जमजम कैंप और अबू शूक कैंप, जिसे नईवाशा कैंप भी कहा जाता है, भी न्यूज़ में रहे हैं। तूटी आइलैंड कॉन्फ्लिक्ट। खार्तूम सूडान में ब्लू नाइल और वाइट नाइल के कॉन्फ्लुएंस पर हुआ। सगाइंग रीजन। म्यांमार के अराकान और सगाइंग रीजन्स में एयर स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुए हैं। सगाइंग डिवीजन नॉर्थ वेस्टर्न म्यांमार में लोकेटेड है और ये नॉर्थ और वेस्ट की तरफ इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अंतानानारिवो, द कैपिटल सिटी, मैडागास्कर में। जेन जी द्वारा लीड की गई प्रोटेस्ट के चलते सरकार कोलैप्स हो गई। अंतानानारिवो, जिसे ताना भी कहा जाता है, मैडागास्कर की कैपिटल और सबसे बड़ी सिटी है, जो आइलैंड नेशन के सेंट्रल प्लेटो पर सिचुएटेड है। सेंट सोफिया कैथीड्रल। जो सेंट सोफिया कैथीड्रल किएव है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इससे कॉन्स्टेंटिनोपल के हागिया सोफिया को राइवल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। किएव की ये कैथीड्रल न्यू कॉन्स्टेंटिनोपल का सिंबल मानी जाती है, जो 11वीं सेंचुरी में बने क्रिश्चियन प्रिंसिपैलिटी ऑफ किएव की कैपिटल थी। इटूरी प्रोविंस। इटूरी प्रोविंस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो डीआरसी के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। M23 यानी मार्च 23 मूवमेंट उन 100 से अधिक आर्म ग्रुप्स में से एक है जो मिनरल रिच ईस्टर्न डीआरसी में कॉन्गोलीज फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। कर्च स्ट्रेट एक वाटरवे है जो मेनलैंड रशिया और क्राइमिया के बीच लोकेटेड है। क्राइमिया वो पेनिनसुला है जिसे रशिया ने 2014 में एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया के थ्रू एनेक्स किया था। ये स्ट्रेट सी ऑफ एजोव के लिए गेटवे का काम करता है, जो रशिया और यूक्रेन दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तोकारा आइलैंड्स, जिन्हें तोशिमा आइलैंड्स भी कहा जाता है, जापान का एक छोटा आर्किपेलागो है जो क्यूशू के साउथ और अमामी आइलैंड्स के नॉर्थ में लोकेटेड है। इन आइलैंड्स में नॉर्थ साइड पर माउंट ओताके भी लोकेटेड है। चागोस आर्किपेलागो के सॉवरेनिटी और फ्यूचर को लेकर यूके और मॉरिशस की गवर्नमेंट्स ने एक अग्रीमेंट साइन किया है। ये आर्किपेलागो अभी यूके के कंट्रोल में ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी BIOT के रूप में गवर्नड है। चागोस आइलैंड्स इंडियन ओशन में लोकेटेड है, जो यूके से लगभग
5,800 माइल्स साउथ ईस्ट और मॉरिशस से 1,250 माइल्स नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। इस आर्किपेलागो में यूएस यूके मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया भी शामिल है। नॉर्दर्न सी रूट एनएसआर एक मैरीटाइम रूट है जो आर्कटिक ओशन में लोकेटेड है और पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है। ये रूट, जिसे नॉर्थ ईस्ट पैसेज भी कहा जाता है, नॉर्थ सी के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट से शुरू होकर रशिया के नॉर्थ में आर्कटिक के आइसी वाटर्स के थ्रू गुजारता है। इस रूट में इंडिया, रशिया और चाइना जैसे देशों की खास इंटरेस्ट बढ़ रही है। एनएसआर एशिया और यूरोप के बीच डिस्टेंस को सुएज कैनाल रूट के मुकाबले लगभग 10-14 दिन तक कम करने का पोटेंशियल रखता है। लोन्जा वैली स्विट्जरलैंड के लोचेंटाल वैली में स्थित है, जहां 2025 में एक मैसिव ग्लेशियर कोलैप्स हुआ। इस कोलैप्स के कारण रिवर लोन्जा का फ्लो ब्लॉक हो गया, जिससे फ्लड का खतरा बढ़ गया। अनक क्रैकाटो वॉल्केनो, जिसे चाइल्ड ऑफ क्रैकाटोआ भी कहा जाता है, इंडोनेशिया के सुंडा स्ट्रेट में लोकेटेड है, जो जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। ये एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है। माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी इंडोनेशिया में स्थित है, जहां वीकेंड और मंडे के दौरान मल्टीपल इरप्शंस हुए, जिसके चलते सरकार ने अलर्ट लेवल को हाईएस्ट टीयर तक बढ़ा दिया। ये एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है जो लेवोटोबी परम्पान के साथ मिलकर एक ट्विन वॉल्केनिक सिस्टम बनाता है, जिसे हस्बैंड वाइफ पेयर कहा जाता है। सुमेत पाइपलाइन इजिप्ट में लोकेटेड है, जो एन सुखना टर्मिनल गल्फ ऑफ सुएज से लेकर सीधी कैरिर अलेक्जेंड्रिया के पास मेडिटेरेनियन सी पर ऑफशोर तक रन करता है। दो सुमेत पाइपलाइंस मिलकर पर्शियन गल्फ रीजन से मेडिटेरेनियन तक ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए सुएज कैनाल का एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं। सहेल एक सेमी एरिड रीजन है जो वेस्टर्न और नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका में सेनेगल से लेकर सूडान तक एक्सटेंड करता है। ये सहारा डेजर्ट नॉर्थ और ह्यूमिड सवाना साउथ के बीच एक ट्रांजिशनल जोन बनाता है। सहेल अटलांटिक ओशन से शुरू होकर नॉर्दर्न सेनेगाल, सदर्न मॉरिटानिया, माली में नाइजर रिवर के ग्रेट बैंड, बुर्किना फासो, सदर्न नाइजर, नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया, साउथ सेंट्रल चैड से होते हुए सूडान तक स्ट्रेच करता है। नॉर्थ किवू एंड इटूरी, नॉर्थ किवू और इटूरी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो डीआरसी के प्रोविंसेस है, जो अक्सर इंसर्जेंसी, एथनिक वायलेंस और रेबल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से न्यूज़ में रहते हैं। नगोर्नो कराबख एक डिस्प्यूटेड रीजन है जो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच स्थित है। खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया यूक्रेन के रीजन्स है, जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से करंटली न्यूज़ में है। बाल्टिक सी नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक आर्म है, जो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला को कॉन्टिनेंटल यूरोप से सेपरेट करता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर खारा मीठा पानी का एक्सपेंस है। ऐसे कि वो साउथ अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड एक रीजन है जो गयाना का लगभग वेस्टर्न 2/3 हिस्सा कवर करता है, लेकिन इस पर वेनेजुएला भी क्लेम करता है। ये रीजन वेस्ट में वेनेजुएला, साउथ और वेस्ट में ब्राज़ील और नॉर्थ में अटलांटिक ओशन से बॉर्डर्ड है। लिटानी रिवर एंड ब्लू लाइन, लिटानी रिवर सदर्न लेबनान के अक्रॉस लगभग 170 किलोमीटर तक फ्लो करती है और ये इज़राइल बॉर्डर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित है। ये नदी इज़राइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही फाइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनी हुई है। ब्लू लाइन, जो 2000 में यूनाइटेड नेशंस ने इस्टेब्लिश की थी, लेबनान और इज़राइल के बीच लगभग 120 किलोमीटर लंबी एक अनऑफिशियल बॉर्डर या टेम्पररी लाइन ऑफ विड्रॉल है। इस लाइन को यूनिफिल नाम की यूएन पीस कीपिंग मिशन मॉनिटर करती है। पटानी कॉन्फ्लिक्ट सदर्न थाईलैंड में चल रहा एक लॉन्ग रनिंग सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी है, जो मेनली पटानी, याला और नारातिवाद प्रोविंसेस को अफेक्ट करता है। कचिन कॉन्फ्लिक्ट म्यांमार में एक लॉन्ग स्टैंडिंग आर्म स्ट्रगल है, जो म्यांमार मिलिट्री तातमादाव और कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी केआईए के बीच चल रहा है, जिसमें 2011 में 17 साल का सीज फायर टूटने के बाद हॉस्टिलिटीज़ दोबारा शुरू हो गई। मिंदानाओ कॉन्फ्लिक्ट फिलीपींस, मिंदानाओ कॉन्फ्लिक्ट फिलीपींस में एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है जो कॉलोनियल पीरियड के दौरान और उसके बाद मुस्लिम और इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के साथ हुई डिस्क्रिमिनेशन और मार्जिनलाइजेशन से स्टेम करता है। काबो डेल्गाडो कॉन्फ्लिक्ट, मोजाम्बिक के नॉर्दर्न प्रोविंस काबो डेल्गाडो में चल रहा एक ब्रूटल इंसर्जेंसी है जो 2017 से कंटिन्यू हो रहा है। ट्रांसनिस्ट्रिया कॉन्फ्लिक्ट मोल्डोवा में 2 सितंबर 1990 को शुरू हुआ,
जब सेपरेटिस्ट ने प्रिडनेस्ट्रोवियन मोल्डेवियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक को प्रोक्लेम किया बिना किसी रिकग्निशन के, जिससे मोल्डोवा में टेंशन्स एस्केलेट हो गए। कैटलोनिया कॉन्फ्लिक्ट स्पेन। कैटलोनिया कॉन्फ्लिक्ट स्पेन में एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जुड़ा था जिसने स्पेन की सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी को चैलेंज किया। 2017 में पार्लियामेंट ऑफ कैटलोनिया ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, जिसके बाद स्पेनिश सेनेट ने मैड्रिड से डायरेक्ट रूल इम्पोज कर दिया। हैती से अपने नागरिकों को इवैक्यूएट करने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया, जिसके तहत उन्हें डोमिनिकन रिपब्लिक तक निकाला गया। सोमालीलैंड एक रीजन है जो हिस्टोरिकली सोमालिया और जिबूती के एरिया को रेफर करता था। आज के कॉन्टेक्स्ट में ये रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड के रूप में जाना जाता है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसका कैपिटल हरगेसा है। इसराइल रिसेंटली सोमालीलैंड की इंडिपेंडेंस को रिकग्नाइज करने वाला एकमात्र देश बना है। हाइड्रोपावर डैम ऑन ब्रह्मपुत्र। चाइना ने साउथ ईस्टर्न तिब्बत में यारलुंग सांगपो रिवर पर एक मैसिव हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। यही रिवर इंडिया में आकर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ये प्रोजेक्ट लोअर यारलुंग सांगपो पर बन रहा है और इसमें 5 कैस्केड हाइड्रोपावर स्टेशन शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 1.2 ट्रिलियन युआन यानी करीब 170 बिलियन डॉलर्स है और इसकी जनरेशन कैपेसिटी इतनी बड़ी बताई गई है कि ये स्केल में चाइना के एग्जिस्टिंग 3 गॉर्जेस डैम से भी आगे निकल सकता है। इस प्रोजेक्ट को बीजिंग ने दिसंबर 2024 में अप्रूव किया था और इंडिया ने डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट को लेकर अपनी चिंता भी चाइना के सामने रखी है। ज़ेंगिजुर कॉरिडोर। ज़ेंगिजुर, जो अब सदर्न आर्मेनिया का हिस्सा है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद से डिस्प्यूटेड टेरिटरी रहा है। ज़ेंगिजुर कॉरिडोर एक प्रपोज्ड ट्रांसपोर्ट रूट है जो अज़रबैजान के मेनलैंड को उसके एक्सक्लेव नच्चिवान ऑटोनोमस रिपब्लिक से कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये रूट आर्मेनिया के सुनिक प्रोविंस के थ्रू या उससे बाईपास करते हुए रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस कॉरिडोर को टर्किश, रशियन, सेंट्रल एशियन, ईरानियन और आर्मेनियन बॉर्डर्स को कनेक्ट करने वाला एक स्ट्रेटेजिक लिंक भी माना जाता है, जो कॉकेशिया के साथ साथ वाइडर यूरेशिया में यूरोप और एशिया के बीच कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए एसेंशियल समझा जाता है। बगराम एयरबेस। तालिबान गवर्नमेंट ने हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बगराम एयरबेस पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और इंडिया, तालिबान, पाकिस्तान, चाइना और रशिया ने भी अफगानिस्तान में किसी फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस या बगराम पर यूएस कंट्रोल के खिलाफ अपना स्टैंड दिखाया है। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है, जो काबुल के नॉर्थ में परवान प्रोविंस के बगराम एरिया में लोकेटेड है। ये स्ट्रेटेजिक रूप से सेंट्रल एशिया, चाइना के सिंजियांग रीजन, ईरान और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित माना जाता है। इस एयरबेस को सोवियत यूनियन ने कोल्ड वॉर के दौरान डेवलप किया था और लेट 1980s तक ये अफगानिस्तान में सोवियत मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए एक मेजर हब बना रहा। बाद में यूएस ने अफगानिस्तान में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस के दौरान इस फैसिलिटी को एक्सपैंड और मॉडर्नाइज किया और 2001 के बाद तालिबान और अलकायदा के खिलाफ वॉर में ये एक क्रूशल ऑपरेशनल बेस रहा। सर बानियास आइलैंड पर ऑनगोइंग एक्सकेवेशन के दौरान एक प्राचीन क्रिश्चियन क्रॉस डिस्कवर हुआ है जो स्टक्को प्लेक पर मोल्डेड है और लगभग 1400 साल पुराना माना जा रहा है। ये क्रॉस आइलैंड के एक एंशिएंट मोनेस्ट्री से मिला है। सर बानियास आइलैंड अबू धाबी के अल दाफरा रीजन के कोस्ट के पास स्थित सबसे बड़ा आइलैंड है। यहाँ अरेबियन वाइल्ड लाइफ पार्क भी लोकेटेड है, जिसे 1971 में एक नेचुरल रिजर्व के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था, जहाँ फ्री रोमिंग एनिमल्स और ब्रीडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। कुक आइलैंड्स। चाइना और कुक आइलैंड्स ने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए एक्शन प्लान साइन किया है। ये पार्टनरशिप ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, ओशन साइंस, एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रेजिलियंस और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में एंगेजमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करती है। पैसिफिक रीजन में इस अग्रीमेंट को चाइना के बढ़ते स्ट्रैटेजिक आउटरीच के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा रहा है।
न्यू कैलेडोनिया, फ्रेंच ओवरसीज मिनिस्टर द्वारा न्यू कैलेडोनिया के लिए एक नया पॉलिटिकल एकॉर्ड ब्रोकर करने की कोशिश हाल ही में फेल हो गई। स्कारबरो शोल, फिलीपींस ने साउथ चाइना सी में डिस्प्यूटेड स्कारबरो शोल पर चाइना द्वारा नेचर रिजर्व इस्टेब्लिश करने की अनाउंसमेंट पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। स्कारबरो शोल एक डिस्प्यूटेड एटॉल है जो साउथ चाइना सी में लोकेटेड है और चाइना और फिलीपींस दोनों इस पर अपना क्लेम रखते हैं। ये फिलीपींस के लुजोन आइलैंड से लगभग 220 किलोमीटर वेस्ट में स्थित है और साउथ चाइना सी का सबसे बड़ा एटॉल माना जाता है, जो हाई टाइड के दौरान ज़्यादातर सबमर्ज रहता है और सिर्फ कुछ रॉक्स वाटर के ऊपर दिखते हैं। चाइना इसे हुआंगियान आइलैंड के नाम से रिफर करता है और अपना क्लेम हिस्टोरिकल पोजेशन युआन डायनेस्टी 1200 साल्स के बेसिस पर रखता है, जबकि फिलीपींस ज्योग्राफी के बेसिस पर क्लेम करता है क्योंकि ये उसके लुजोन आइलैंड के काफ़ी करीब है। वानुआटू, ललित मोदी ने अपना इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए लंदन में इंडियन हाई कमीशन को अप्लाई किया और वानुआटू की सिटीजनशिप ले ली। वानुआटू साउथ पैसिफिक में स्थित एक छोटा आइलैंड नेशन है जो 83 आइलैंड्स का आर्चिपेलागो है, जिसमें से लगभग 65 इनहेबिटेड है। ये देश कई एक्टिव वॉल्केनोस का घर है, जिनमें माउंट यसुर शामिल है, जो दुनिया के सबसे एक्सेसिबल एक्टिव वॉल्केनोज में से एक माना जाता है। ग्रीनलैंड, रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अक्वायर करने में इंटरेस्ट दिखाया है, जो आर्कटिक रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस टेरिटरी है जो डेनमार्क के अंदर आता है, लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लीडर्स ने बार बार क्लियर किया है कि ये फॉर सेल नहीं है। आर्कटिक रीजन में ग्रीनलैंड का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ नेचुरल रिसोर्सेस, मिनरल्स, रेयर अर्थ्स और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पोजीशनिंग काफ़ी क्रूशल है, स्पेशली रशिया और चाइना की इंक्रीजिंग प्रेजेंस के कॉन्टेक्स्ट में। पैनामा कैनाल, यूएस और पनामा ने हाल ही में डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को फॉर्मलाइज किया है, जिसे ब्रॉडली चाइना के बढ़ते स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस के काउंटर के रूप में देखा जा रहा है, स्पेशली पनामा कनाल के कॉन्टेक्स्ट में। पनामा कनाल पनामा इस्मस में अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है और लगभग 80 किलोमीटर लंबा इंटर ओशनिक वाटरवे है। ये कनाल लॉक सिस्टम के थ्रू ऑपरेट करता है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच एक क्रूशल मैरीटाइम लिंक प्रोवाइड करता है। रिसेंट यूएस पनामा टॉक्स में कनाल की सिक्योरिटी, जॉइंट कोऑपरेशन और रीजनल स्ट्रेटेजिक बैलेंस पर जोर दिया गया, जबकि पनामा ने साथ ही अपनी सॉवरेनिटी ओवर द कनाल को भी रीअफर्म किया। नमीबिया, 72 साल की नेतुम्बो नंदिन रैतवा नमीबिया की पहली वुमन प्रेसिडेंट के रूप में स्वर्न इन हुई है। वो पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी है और उन्होंने 58% वोट के साथ इलेक्शन जीता। नमीबिया साउथ वेस्ट अफ्रीका में अटलांटिक कोस्ट पर लोकेटेड है और इसके बॉर्डर्स साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और एंगोला से लगते हैं। इसका रिलीफ पैटर्न नमीब डेजर्ट से सेंट्रल प्लेटो और फिर कलाहारी डेजर्ट तक एक्सटेंड करता है। यहाँ की मेजर रिवर्स में नॉर्थ में कुनेने, ओकावांगो, माशी और जम्बेजी और साउथ में ऑरेंज रिवर शामिल है। देश का हाईएस्ट पीक ब्रांडबर्ग माउंट ब्रांडबर्ग है। जाम्बिया, इंडिया की गवर्नमेंट ने जाम्बिया में 9,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक ब्लॉक सिक्योर किया है, जहां कॉपर और कोबल्ट एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, जो क्रिटिकल मिनरल सिक्योर करने के डायरेक्शन में एक स्ट्रैटेजिक स्टेप है। इस प्रोजेक्ट को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई लीड करेगा, जो इंडिया के क्लीन एनर्जी और ईवी बैटरी सेक्टर्स को सपोर्ट करेगा। जाम्बिया सदर्न अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है। पॉइंट नीमो, मैरीटाइम एक्सप्लोरेशन के एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन के रूप में आईएनएसवी तारिनी ने, जिसे लेफ्टिनेंट कडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कडर रूपा ए सेल कर रही है, नविका सागर परिक्रमा 2 के थर्ड लेग के दौरान पॉइंट नीमो को सक्सेसफुली क्रॉस किया। पॉइंट नीमो कोऑर्डिनेट्स 48 डिग्रीज 53 मिनट्स साउथ, 123 डिग्रीज 24 मिनट्स वेस्ट पर स्थित ओशियानिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी है, यानी धरती का सबसे रिमोट लोकेशन,
जो किसी भी लैंडमास से लगभग 2688 किलोमीटर दूर है। साउथ पैसिफिक में स्थित ये जगह अपनी एक्सट्रीम रिमोटनेस के लिए जानी जाती है। नविका सागर परिक्रमा 2 एक ग्लोबल सरकम नेविगेशन जर्नी है जो इंडियन नेवी के 2 ऑफिसर्स द्वारा अंडरटेक की जा रही है, जिसका उद्देश्य नेवल एक्सप्लोरेशन के साथ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और कोलैबोरेशन को सपोर्ट करना है। वॉलेस लाइन। वॉलेस लाइन एक बायोजियोग्राफिकल बाउंड्री है जो एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया के इकोजोन्स को सेपरेट करती है। ये इंडोनेशिया में बाली और लॉम्बॉक के बीच और बोर्नियो और सुलावेसी के बीच रन करती है। इस कॉन्सेप्ट को एल्फ्रेड रसल वॉलेस ने प्रपोज किया था और ये लाइन स्पीशीज के शार्प डिफरेंस को दिखाती है। वेस्ट साइड पर एशियन फौना और ईस्ट साइड पर ऑस्ट्रेलेशियन फौना मिलता है। वेबर लाइन। वेबर लाइन एक बायोजियोग्राफिकल बाउंड्री है जो मलय आर्किपेलागो में वेलेस लाइन के ईस्ट में लोकेटेड है। ये ओरिएंटल, एशियन और ऑस्ट्रेलेशियन स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन के बीच एक रिलेटिवली एक्यूरेट मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। इस कॉन्सेप्ट को मैक्स कार्ल विल्हेम वेबर ने प्रपोज किया था और ये लाइन टिमोर और ऑस्ट्रेलिया के बीच के आइलैंड्स के पास से गुजरती है, जहां फॉनल ट्रांजिशन ग्रेजुअल होता है। 28 मार्च 2025 को म्यांमार और थाईलैंड में आए विनाशकारी अर्थक्वेक के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने म्यांमार को असिस्टेंस देने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया। एमईए के डायरेक्शन में ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF मिलकर काम कर रहे हैं। फोर्थ टाइगर ट्रायम्फ 2025 इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR एम्फीबियस एक्सरसाइज 1 से 11 अप्रैल 2025 के बीच काकीनाडा और विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में कंडक्ट हुआ। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 इजिप्ट द्वारा होस्ट किया गया एक मल्टीलैटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कंजंक्शन में 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 तक इजिप्ट में कंडक्ट हुआ, जिसका उद्देश्य पार्टिसिपेटिंग नेशंस के बीच जॉइंटनेस और इंटरऑपरेबिलिटी एनहांस करना है। एक्सरसाइज मलाबार 2025 इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच एक नेवल एक्सरसाइज 10 से 18 नवंबर 2025 के दौरान गुआम, वेस्टर्न पैसिफिक में यूएस टेरिटरी में कंडक्ट हुआ, जिसका एम कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन करना, इंटरऑपरेबिलिटी एनहांस करना और रीजनल सिक्योरिटी के लिए कलेक्टिव रिजॉल्व दिखाना है। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025 इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच 1 से 14 सितंबर 2025 तक अलास्का, यूएस में कंडक्ट हुआ, जिसका फोकस दोनों आर्मीज के बीच इंटरऑपरेबिलिटी, रेडीनेस और कोऑपरेशन को इम्प्रूव करना है। एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन इंडिया और जापान के बीच एनुअल बाइलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक जापान में कंडक्ट हुआ। एक्सरसाइज एकूवेरिन इंडिया और मालदीव्स के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स MNDF के दरमियान 2 से 15 दिसंबर 2025 तक थिरुवनंतपुरम, केरला में कंडक्ट हुआ। इसका फोकस इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना है। एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 इंडिया और इजिप्ट के बीच 10 से 23 फरवरी 2025 तक राजस्थान में कंडक्ट हुआ, जिसका उद्देश्य डेजर्ट और सेमी डेजर्ट टेरेन में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के टैक्टिकल ड्रिल्स को रिहर्स और वैलिडेट करना था। एक्सरसाइज खंजर 12 इंडिया और किर्गिस्तान के बीच 10 से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में कंडक्ट हुआ। ये एनुअल इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज डसलिक वी इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आउंद, पुणे में कंडक्ट हुआ। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका एम जॉइंट सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस कंडक्ट करने के टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना है। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025
इंडिया और मंगोलिया के बीच ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 31 मई से 13 जून 2025 तक उलान बातर मंगोलिया में कंडक्ट हुआ, जिसका ऑब्जेक्टिव सेमी कन्वेंशनल ऑपरेशंस, सेमी अर्बन और माउंटेनस टेरेन में इंटरऑपरेबिलिटी इन्हेंस करना और जॉइंट टास्क फोर्सेस को इफेक्टिवली एम्प्लॉय करना है। एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2025 इंडिया और श्रीलंका के बीच 10 से 23 नवंबर 2025 तक बेलागावी कर्नाटका में कंडक्ट हुआ, जिसका एम काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान जॉइंट रिस्पॉन्सेस को सिनर्जाइज करना है। एक्सरसाइज वरुणा 2025 इंडिया और फ्रांस के बीच 19 से 22 मार्च 2025 तक अरेबियन सी में कंडक्ट हुआ, जो एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज बोंगो सागर 2025 इंडिया और बांग्लादेश के बीच 10 मार्च 2025 को बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट हुआ, जो एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। AICAYME अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। AICAYME इंडिया और मल्टीपल अफ्रीकन नेशंस के बीच 13 अप्रैल 2025 को दर एस सलाम तंजानिया में कंडक्ट हुआ, जिसका ऑब्जेक्टिव रीजनल मैरीटाइम चैलेंजेस के लिए कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करना है। सिम्बैक्स 25 सिम्बैक्स 25 सिंगापुर और इंडिया के बीच एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक सिंगापुर में कंडक्ट हुआ। ला पेरोज 2025 ला पेरोज 2025 एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, जो जनवरी 2025 में फ्रांस में कंडक्ट हुआ, जिसका एम सर्वेलेंस, इंटरडिक्शन और एयर ऑपरेशंस के थ्रू कोऑपरेशन बढ़ाकर मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस डेवलप करना है। बोल्ड कुरुक्षेत्र बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक जोधपुर में कंडक्ट हुआ, जो एक टेबल टॉप एक्सरसाइज और कंप्यूटर बेस्ड वॉर गेम है, जिसका ऑब्जेक्टिव मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के प्रोसीजर्स को वैलिडेट करना है।